आज मेरा सी शार्प ट्यूटोरियल का ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि कंपाइलर होता क्या है फ्रेंड। तो इसका मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन मैंने रखा हूँ राइटअप से मेरे, तो इसको समझते हैं। एक कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सी शार्प सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट। तो कहने का मतलब है कि कंपाइलर जो होता है आप समझ सकते हैं एक प्रोग्राम होता है फ्रेंड। ये क्या करता है जो कन्वर्ट करता है सी शार्प का सोर्स कोड जो होता है, जो सी शार्प का सोर्स कोड हम लोग जो स्पेशली हम लोग लिखते हैं, हम लोग कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, सी शार्प का स्पेशल कुछ सिंटेक्स होता है, उसको हम फॉलो करके मैं कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। उसको क्या करता है इनटू मशीन कोड, क्या करता है इनटू मशीन कोड रीडेबल कोड, उसको किसी कन्वर्ट करके क्या करता है उस मशीन कोड का रीडेबल कोड बनाता है सो डैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। तब क्या होता है कंप्यूटर उसको क्या करता है उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपाइलर जो होता है, ये कंपाइलर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है इनटू मशीन रीडेबल कोड। तो जो मशीन जो है उसको रीडेबल कर सके उसको कन्वर्ट करता है सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। कंप्यूटर उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करता है। तो इसका जो है सिंपल तरीका से मैं बोलूँ, इन सी शार्प द कंपाइलर ट्रांसलेट द सी शार्प कोड इनटू द इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो इस चीज़ को समझ लेना है कि कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करता है, हम ऊपर में बताया कन्वर्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पर ये होता है। कन्वर्ट की जगह मैंने ट्रांसलेट किया है, यहाँ पे सी शार्प कोड को क्या किया ट्रांसलेट किया इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज। एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको। एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में क्या करता है उसको ट्रांसलेट किया, विच देन रन ऑन द .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो उसका इंटरमीडिएट लैंग्वेज को जो है रन होगा, कहाँ रन होगा, तो ये जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं उसको रन करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो होता है सोर्स कोड जो होता है मशीन कोड में वो क्या करता है रन नहीं होता है। मशीन कोड में डायरेक्ट वो रन नहीं होता, उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में सोर्स कोड को, देन वो रन करता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो CLR, इसको शॉर्ट में CLR भी बोलते हैं। तो CLR के द्वारा क्या होता है उसको रन किया जाता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को CLR के द्वारा क्या करते हैं उसको रन करते हैं। तो इसमें क्या होता है विच देन रन ऑन द CLR के ऊपर क्या होता है ये रन होता है कोड। तो सी शार्प कंपाइलर नेम, सी शार्प का जो कंपाइलर नेम यहाँ पर जो मैं मेंशन किया हूँ इस चीज़ को ध्यान में रखना है सिर्फ। द ऑफिशियली सी शार्प कंपाइलर इज रोसलिन सी शार्प कंपाइलर। इस चीज़ को याद रखना है कि कंपाइलर होता है इसका नाम रोसलिन होता है। द कमांड लाइन कंपाइलर फाइल इज, जो कमांड लाइन कंपाइलर जो होता है इस चीज़ को ध्यान रखना है CSC.exe बोलते हैं इसको, सी शार्प कंपाइलर बोलते हैं इसको। इस चीज़ को ध्यान रखना है। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर भी आपको रखना पड़ेगा। तो कमांड लाइन कंपाइलर फाइल इज CSC.exe, सी शार्प कंपाइलर बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ऑफिशियली सी शार्प कंपाइलर का जो कंपाइलर का नाम क्या है, तो रोसलिन होता है, सी शार्प कंपाइलर होता है फ्रेंड। तो आपसे बोला जाएगा कि सोर्स कोड जो है कन्वर्ट होकर कौन सा लैंग्वेज में बनता है, तो आपको कन्वर्ट करता है तो कौन सा लैंग्वेज, सी शार्प सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो सोर्स कोड को जब कंपाइलर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो होता है रन होता है कहाँ पे, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पे। .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है एक लैंग्वेज है, इस पे क्या होता है रन होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपको ऐसे भी आपको इस तरह से बोल सकते हैं कंपाइलर जो होता है इज ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट सी शार्प सोर्स कोड। एक प्रोग्राम होता है जो सी शार्प सोर्स कोड को क्या करते हैं कन्वर्ट करता है इनटू मशीन रीडेबल कोड। मशीन रीडेबल कोड में क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पर थोड़ा जो दिया गया उसी को यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करके सिंपल भी लिखा गया है और कुछ नहीं फ्रेंड। इसका जो आगे जो देखते हैं आगे, तो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस जो क्या होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं लिखा हूँ। कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी शार्प क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपको एक
C.cs फाइल मिलेगा जिस पर आप सी शार्प को कोड लिखेंगे, राइट। तो राइट सी शार्प कोड इन .cs फाइल, .cs फाइल में आप क्या करते हैं, सी शार्प का कोड लिखना है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, द सी शार्प कंपाइलर कंपाइल्स द कोड। तो सी शार्प कंपाइलर के द्वारा जो होता है कोड को कंपाइल किया जाएगा। देन कोड इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो कोड सी शार्प कोड को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में IL भी बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। IL का मतलब होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। देन इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को कहाँ रन किया जाएगा, CLR जो यहाँ लिखा हुआ है, द CLR कन्वर्ट्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो डायरेक्ट इस चीज़ को ध्यान रखना है कि CLR जो होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करके क्या करता है, मशीन कोड में चेंज कर देता है, तो कन्वर्ट कर देता है। एंड देन रन द प्रोग्राम। द प्रोग्राम क्या होता है, देन प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपाइलर का मैंने थोड़ा फ्लो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि इसमें किस तरह से सी शार्प कोड को कन्वर्ट करता है, किस तरह से इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देने के बाद क्या होता है, कंपाइलर फिर कन्वर्ट करके क्या करता है, मशीन कोड बना देता है, मशीन कोड रन करता है, रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, रन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कंपाइलर के बारे में फ्रेंड मैंने बताने की कोशिश किया है। तो कंपाइलर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बताया मैंने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।